हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। आज ग्रामर के एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है इन्फिनेटिव और जिरंड। ये ग्रामर में बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत ही स्लो चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है और टॉपिक भी बहुत आसान है। जैसे हम लोग पहले से वर्ब के बारे में पढ़े हुए हैं, इज आर ए मुआज वर्ब भी पढ़े हैं, हैव हैज भी पता है, शैल विल भी पता है। तो वर्ब की तरह ही यूज इसका होता है और हम पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव और जिरंड को कैसे पहचानें। तो देखते हैं हम लोग इन्फिनेटिव के लिए। सबसे पहले अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, फिनाइट वर्ब भी बहुत लोग बोलते हैं, तो सीधे कहना है टू प्लस V1, यानी कि टू के साथ वर्ब वन लगाओ, यानी कि वर्ब वन का जो वर्ब वन जो होता है, वर्ब का पहला रूप, उसके साथ टू ऐड करके आता है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव का हिस्सा होता है। बस ये वेरी सिंपल है। एग्जाम्पल सेटअप करूँगा और आसान हो जाएगा। फिर जिरंड की बात आती है, तो इसमें भी हमें वर्ब लेना पड़ता है और वर्ब के साथ हमें ING ऐड करना पड़ता है। तो जैसे ही वर्ब के साथ ING ऐड कर रहे हैं तो ये V4 का रूप ले लेता है। V4 यानी कि सिंपल वे में कह सकते हैं कि V4 इक्वल्स टू जिरंड और 2 + V1 इक्वल्स टू इन्फिनेटिव। अब ये हम लोग का ये शेप हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल बेसिस पर हम लोग समझना चाहें तो हिंदी और इंग्लिश के विथ एग्जाम्पल पे मैं सेटअप कर दे रहा हूँ। जैसे टहलना, टहलना। अच्छा भैया, में टहलना ये एक वर्ब है, क्रिया है। तो टहलना का पहले वर्ड मीनिंग लिख देंगे हम लोग, वॉक होता है, और इसके पहले टू ऐड कर देंगे। इसका मतलब हो गया। अब जैसे हम लोग बनाते हैं रूल पे, टू वॉक इज, गुड एक्सरसाइज। अगर इसी हिंदी को बनाया हम लोग, तो ये जो वाक रखा हुआ था ये रहेगा। हम लोगों ने यहाँ टू वाक ऐड किया, इसलिए इन्फिनेटिव कहलाया। जो वर्ब आया था, वर्ब को पहले टू ऐड करने के लिए ये इन्फिनेटिव कहला गया। यहाँ भी वर्ब आया वाक, लेकिन यहाँ पे हम लोग ING लगाएंगे, यानी V4 फॉर्म में चला गया। तो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ वॉकिंग है, ये V4 है, यानी कि V में ING लगा हुआ है, इसलिए ये जिरंड है। इसमें कुछ नहीं था। तो ऐसे ही जैसे हम लोग इज आर ए मुआज वेयर हैव हैज हैड शैल विल, जितने ही वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उनमें इनका भी एक बहुत अच्छा स्थान है। और सेंटेंस में हिंदी का जो वाक्य होता है उसमें हमें वर्ब पहले ही दिखाई देता है, और वर्ब की पहचान है हम लोग पहले से जानते हैं। और वर्ब डिनोट्स एनी एक्शन इन एक्टिविटीज़, यानी कि एक वर्ब जो होता है, क्रिया जो होता है, किसी भी काम को करने या होने का संकेत देता है। इसमें टहलना, टहलने का संकेत दे रहा है। और किसी हिंदी लाइन में, किसी हिंदी सेंटेंस में पहले ही दिख रहा है वर्ब है, तो उस वर्ब के पास जाएंगे, उसका वर्ड भी लिखेंगे और देखेंगे पहले ही वर्ब निकला हुआ है, ये यानी कि टू इन्फिनेटिव का हिस्सा है या जिरंड का हिस्सा है। और ऑप्शन हमारे हाथ में है। अगर जिरंड मान के बनाते हैं उसी वर्ब में ING जोड़ देंगे, इन्फिनिटी मान के बनाते हैं उसी वर्ब में टू जोड़ देंगे, और इन्फिनिटी से बनाते हैं तो टू से बनेगा, जैसे टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। और जिरंड से बनाते हैं तो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। और इस पर बहुत सारे ट्रांसलेशन, बहुत सारे कन्वर्सेशन के भी वर्ड होते हैं जो बोलने के लिए बहुत ईजी वे में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इसको जाने और समझें। ये बहुत एक छोटा चैप्टर था और आज के वीडियोज़ में इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इंग्लिश के ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के लेके आया करूँगा और उस टॉपिक का डिस्कशन होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।